हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ लिए थे, है ना। उसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है। और हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। कह रहा है लेट ए एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं, फाइंड ए यूनियन बी। वेरी सिंपल, राइट। ए यूनियन बी वुड बी ए और बी के सारे एलिमेंट्स। 2 4 6 8, 2 4 6 8 एंड 6 8 10 12। तो 6 8 ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। 10 12, 10 12, दैट वुड बी ए यूनियन बी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए कोई सेट है, ये बी एक सेट है, ये शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, वेरी सिंपल। ए यूनियन बी निकालते हैं। पहले ए के सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। फिर बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए आई यू, बट ए आई यू ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है? ए यूनियन बी के इक्वल, राइट। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो जो बी सेट है, बी सेट वो ए का सबसेट है। अगर आप एलिमेंट्स को देखें तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है, तो बी जो है वो ए का सबसेट है। इसीलिए ए यूनियन बी किसके इक्वल आया? ए के इक्वल है, क्योंकि बी के तो सारे एलिमेंट ए में ऑलरेडी हैं ही ना। तो ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए और बी के सारे एलिमेंट। लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स तो ऑलरेडी ए में हैं, तो ए के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा, अगर यहीं पे मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश करता तो ये बी के इक्वल आता। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन में ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे? सारे बी के एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में तो हैं ही ना, तो बी के सारे एलिमेंट्स इनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो जहाँ भी अगर जो है, अगर बी ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी बड़े वाले सेट के इक्वल आएगा, राइट। हमेशा ध्यान रखना, बिगर सेट के इक्वल आएगा, राइट। यहाँ पे बिगर सेट कौन सा है? ए, राइट। और इंटरसेक्शन हमेशा स्मॉलर सेट के इक्वल आएगा, स्मॉलर सेट के इक्वल आएगा। स्मॉलर सेट क्या था? बी था यहाँ पे, राइट। तो बी अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमेशा ए के इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी के इक्वल आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या रहा है कि लेट राम गीता एंड अकबर, एक सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, राम गीता और अकबर, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ये लोग हॉकी टीम में हैं। वाई एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं गीता, डेविड एंड अशोक, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th हु आर इन स्कूल फुटबॉल टीम। ठीक है, तो वाई एक सेट है जिसके बच्चे जो हैं, ये तीन बच्चे फुटबॉल टीम में हैं। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेट द सेट। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या मतलब है इस एक्स यूनियन वाई का। तो पहले एक्स यूनियन वाई निकालते हैं। एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एक्स के सारे एलिमेंट्स राम गीता अकबर, राम गीता अकबर, और फिर वाई के सारे एलिमेंट्स गीता, डेविड, अशोक। बट गीता हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो सिर्फ डेविड और अशोक आ जाएगा, डेविड एंड अशोक। ठीक है, एक्स यूनियन वाई तो हमने निकाल दिया। अब इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? इंटरप्रिटेशन देखो, अगर एक्स यूनियन वाई को ध्यान से देखें तो इसमें वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो या तो हॉकी टीम में है, राइट, या फिर फुटबॉल टीम में है ना। इधर इन हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम, और या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दोनों टीम्स में है, जैसे गीता। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या है? एक्स यूनियन वाई इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स who are in schools हॉकी टीम और इन फुटबॉल टीम और इन बोथ, या फिर दोनों में है, राइट। तो ये हमारा जो है इस सेट का इंटरप्रिटेशन होगा। अब यहीं से हम अगर x इंटरसेक्शन y निकालने की कोशिश करते हैं, राइट, x इंटरसेक्शन y, तो सिर्फ इसके कॉमन एलिमेंट आते हैं। ऑल्दो इसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट
लेट्स फर्दर बिल्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। गीता जो है वो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ गीता यहाँ पे आता, राइट, इंटरसेक्शन में। अगर इसका हमें इंटरप्रिटेशन निकालना होता तो क्या होता? स्टूडेंट्स हु आर इन बोथ हॉकी एंड फुटबॉल टीम, राइट, फुटबॉल टीम जो दोनों में है, हॉकी में भी और फुटबॉल में भी, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में मैं थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन आपको बताना चाहूँगा। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4, बी कोई सेट है 3 4 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी जब हम निकालते हैं तो हमारे कौन से एलिमेंट्स आते हैं? या तो वो 1 में है, या वो बी में है, या तो वो ए में है, या वो बी में है, और या फिर दोनों में है, राइट, है ना। इधर ए और बी और बोथ, राइट। तो यूनियन जो होता है, यूनियन दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड और, ठीक है, और, ठीक है। तो या तो इसमें या बोथ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना चाहता यहाँ से, तो मेरे पास एलिमेंट्स आते 3 एंड 4, राइट, दोनों में है, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता? इसका इंटरप्रिटेशन होता बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम यूनियन की बात कर रहे थे तो और आ रहा था बार बार, है ना, और जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो द वर्ड एंड इज यूज्ड। तो जब हमारा इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड एंड, ठीक है। तो जनरली जहाँ पे भी हमें एंड मिलेगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन, और जहाँ पे भी हमें वर्ड और मिलेगा दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनियन और इंटरसेक्शन को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक और इंटरप्रिटेशन भी समझ लेते हैं ए माइनस बी का, ठीक है। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सिर्फ 1 2, राइट, क्योंकि 3 4 तो नहीं आएगा, बी में भी है, तो 1 2। तो इसका मतलब एलिमेंट्स विच आर इन ए, है ना, एलिमेंट्स विच आर इन ए, है ना, इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी, ठीक है। सिमिलरली बी माइनस ए निकालते तो सिर्फ 5 6 आता, राइट, सिर्फ 5 6, राइट, 5 6, 3 4 तो नहीं आएगा, वो ए में भी है ना। तो ये कौन से होते? बी बट नॉट ए, ठीक है। तो ये हमारी इंटरप्रिटेशन होती है इन ऑपरेशंस की जो हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। सो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाता है। इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनियन, इंटरसेक्शन, ये जो दोनों क्या बोलते हैं ऑपरेशंस होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम चीज़ इंटरसेक्शन में भी अप्लाई होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो ये इसमें भी अप्लाई होती है। फिर अगर मेरे पास 3 सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं चाहूँ तो पहले इनका यूनियन ले लूँ और फिर सी के साथ यूनियन ले लूँ, और या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले बी और सी का यूनियन कर लूँ फिर ए के साथ यूनियन कर लूँ, आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज टू इंटरसेक्शन ऑल्सो। ए इंटरसेक्शन बी करूँगा, फिर उसका पूरे का सी के साथ इंटरसेक्शन करूँगा, और पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करूँगा फिर ए के साथ करूँगा, सेम आंसर आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी फॉलो करते हैं। तीसरा होता है लॉ ऑफ यू। यू क्या है यहाँ पे? यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो अगर मैं ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करूँगा तो देखो यूनियन है, यूनियन में बड़े वाले एलिमेंट के सारे बड़े वाले सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट, क्योंकि ए क्या है? ए ढंग से देखें तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में ए और यू के सारे एलिमेंट्स आने हैं। तो ए के तो सारे एलिमेंट ऑलरेडी यू के अंदर होंगे ना, तो अगर मैं ए और यू के सारे एलिमेंट लिखूंगा तो आइडियली मैं क्या लिख रहा हूँ? यू के ही तो सारे एलिमेंट लिख रहा हूँ, करेक्ट, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आने हैं ए के भी और यू के भी।
तो सिर्फ यू के ही एलिमेंट लिख दूँ तो ए के तो सारे एलिमेंट एनीवे आ ही गए ना यू में, राइट, क्योंकि ए क्या है, यू का एक सबसेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू। अच्छा सेम हम अगर इंटरसेक्शन पे लगाएं अगर ये लॉ ऑफ यू तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स में क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स, राइट, क्योंकि यू के वो वाले एलिमेंट जो ए में नहीं है वो तो नहीं आएंगे ना इंटरसेक्शन में, है ना, दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ, एक आइडेम्पोटेंट लॉ होता है इसमें, आइडेम्पोटेंट लॉ, वो देखते हैं एक बार क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो वैसे लॉज जो है ना ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये बड़ा कॉमन सेंस का लॉ है ना। अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है और यूनिवर्सल सेट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आपको ये लॉ ना भी पता हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन यू में ए आएगा और ए यूनियन यू में यू के सारे एलिमेंट आएंगे, राइट। आइडेम्पोटेंट लॉ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर ए का यूनियन ए के साथ करता हूँ तो ए आ जाएगा, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करता हूँ तो भी ए आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स मतलब ए, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, अब ए और ए में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, पूरा सेट ही कॉमन होगा, ठीक है। सो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। एक होता है लॉ ऑफ फाई, जैसे लॉ ऑफ यू होता है यूनिवर्सल सेट, इसी तरह से फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, राइट, एम्प्टी सेट है। तो अगर इसका यूनियन और इंटरसेक्शन हम किसी के साथ करेंगे तो क्या होगा, समझते हैं। मान लीजिए आप ए का हम यूनियन करते हैं फाई के साथ, क्या आंसर आना चाहिए, ए और फाई के सारे एलिमेंट्स, तो मतलब फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब सारे के सारे ए के एलिमेंट्स हमको लिखने पड़ेंगे, राइट, तो ए के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह से हम इनका इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन फाई विल बी फाई, ठीक है। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वी कुड कॉल इट प्रॉपर्टी ऑल्सो, वी कुड कॉल इट लॉ ऑल्सो, एक ही बात है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम इसको और लॉ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपके पास मान लीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा कुछ है, ध्यान से समझना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और या फिर ए इंटरसेक्शन, और या फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा कुछ है, मतलब दो ऑपरेशन आ रहे हैं और तीन सेट आ रहे हैं, तो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए का जो यूनियन है वो बी के साथ भी होगा और ए का यूनियन सी के साथ भी होगा, और बीच में साइन कौन सा लग जाएगा, इंटरसेक्शन का। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को एक्सचेंज कर दें, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया और यहाँ पे यूनियन आ गया, तो कुछ नहीं है, ए का जो इंटरसेक्शन है वो बी के साथ भी होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन का साइन लगेगा, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी होगा, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन दोनों के साथ होगा, बी के साथ भी और सी के साथ भी, बीच में कौन सा साइन आएगा, यूनियन का साइन। इसी तरह से यहाँ पे ए का यूनियन बी के साथ भी होगा और सी के साथ भी, बीच में कौन सा साइन आएगा, इंटरसेक्शन का, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे यूनियन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन के दोनों साइड पे यूनियन आ रहा है, तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। सो यूनियन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज वन ऑपरेशन गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अनदर ऑपरेशन, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एनालॉगी, आई थिंक एनालॉगी बोलते हैं, वो देता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मान लो आपके पास कुछ ऐसा होता, ए प्लस बी इंटू सॉरी
मान लो कुछ ऐसा होता, दूसरे कलर से करते हैं इसको, a इंटू बी प्लस सी, ये 3 नंबर्स हैं, तो हम क्या करते हैं, a की मल्टीप्लाई b के साथ होगी, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, राइट, और फिर a की मल्टीप्लाई c के साथ भी होगी, यही करते हैं, है ना, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट, यही इनमें हो रहा है। तो एक a का यूनियन b के साथ, बीच में प्लस का साइन मतलब इंटरसेक्शन का साइन, और फिर a की यूनियन c के साथ। इसी तरह से a का इंटरसेक्शन b के साथ, बीच में फिर ये वाला साइन, राइट, प्लस का साइन, और फिर a का इंटरसेक्शन c के साथ। ठीक है, तो इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये सारा एक बार नोट कर लो। कंसीडर सेट्स a एंड b ऑफ एग्जाम्पल 12 एंड फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो उस एग्जाम्पल 12 में इसने हमसे a यूनियन b पूछा था, अब कह रहा है उसी एग्जाम्पल में a इंटरसेक्शन b भी बताओ। तो a और b हमें 2 सेट दे दिए, a यूनियन b हमने निकाल दिया था, a इंटरसेक्शन b भी निकाल देते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स 6 एंड 8, 6 एंड 8, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट x एंड y इन एग्जाम्पल 14, फाइंड x इंटरसेक्शन y। एग्जाम्पल 14 देखते हैं, ये रहा एग्जाम्पल 14। तो इससे इसने हमसे x यूनियन y पूछा था, लेकिन हमने ऑलरेडी x इंटरसेक्शन y भी कर लिया है ना, दोनों को कॉमन एलिमेंट, और उसका इंटरप्रिटेशन भी हमने बता दिया कि जो जो स्टूडेंट्स दोनों टीम्स में है, हॉकी टीम में भी और फुटबॉल टीम में भी, ठीक है, तो एंड लगेगा, राइट, है ना, द एलिमेंट्स हु आर इन x एंड y बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए एक सेट दे दिया, बी एक सेट दे दिया, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, सो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, पूरा का पूरा बी सेट आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट हैं, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट बी आ जाएगा, है ना। हैंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आप जब लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे आपके 2, 3, 5, 7, तो यू कैन क्लियरली से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बी ए का एक सबसेट है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है बी के इक्वल आ रहा है। अब यहीं पे ही हमसे ए यूनियन बी पूछ लेता तो बड़े वाले सेट के इक्वल आता, राइट, ए के इक्वल आता, राइट, क्योंकि ए और बी के सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो ए में तो बी के सारे एलिमेंट आ ही गए, तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स लिख दूंगा, तो बी के तो सारे एलिमेंट लिख ही दिए ना मैंने। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा चुका हूँ मैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है, कम्यूटेटिव होता है ये, राइट, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी 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 इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, ये भी कम्यूटेटिव होता है, बट ए माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, लेट ए एंड बी फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 लिख लेते हैं, बी में नहीं है, 2 देखते हैं, 2 इसमें है तो नहीं आएगा, 3 लिख लेते हैं, 4 बी में भी है तो नहीं आएगा, 5 बी में नहीं है तो आ जाएगा, और 6 भी बी में है तो 6 भी नहीं आएगा, तो ए माइनस बी ये हो गया। बी माइनस ए लिखना हो तो बी के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 2 ए के अंदर है, नहीं लिख सकते, 4 भी ए के अंदर है, नहीं लिख सकते, 6 भी ए के अंदर है, नहीं लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं, है ना, 8 ए के अंदर नहीं है, तो सिर्फ एक 8 ही ऐसा एलिमेंट है जो बी में है बट ए में नहीं है, तो बी माइनस ए ही आ जाएगा। वी एक सेट है, बी एक सेट है, फाइंड वी माइनस बी एंड बी माइनस बी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। सो वी माइनस बी, वी के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ए नहीं आएगा, ई आ जाएगा, आई भी नहीं आएगा, ओ आ जाएगा, और यू भी नहीं आएगा, है ना, बी के अंदर है। बी माइनस वी क्या होगा, बी के सारे एलिमेंट जो वी में नहीं है, तो ए नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा, के आ जाएगा,
और यू भी नहीं आएगा, यू भी इसके अंदर है, सो दैट वुड बी माई बी माइनस बी। ठीक है, इन सबको आप वीडियो पॉज करके नोट करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज 1.4 शुरू हो गई है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इस क्लास के लिए सिर्फ एग्जाम्पल्स ही रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।